ये जेडीयू के नेता हैं अनंत सिंह मोकामा से विधायक हैं, कह रहे हैं शराबबंदी फेल हो चुकी है, घर घर में शराब मिल रहा है, सूखा नशा का प्रचलन बढ़ गया है। सही बात है। ये तो पूरी बिहार की जनता कह रही है कि शराबबंदी फेल है। शराबबंदी होने के बाद भी शराब हर जगह मिल रही है और इस पे कहीं कोई रोक टोक नहीं है और तमाम तरह के इसमें जो है कि लोग संलिप्त हो रहे हैं। थाना प्रशासन संलिप्त है, थाना शराब बिकवा रही है और सूखे नशे का प्रयोग सही में बढ़ा हुआ है। हीरोइन, चरस, तमाम जो नशे हैं इनका प्रचलन बढ़ा है और हम लोग तो जिस विधानसभा से आते हैं, यूपी से सटा हुआ विधानसभा है, हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है हम लोगों के यहाँ। धड़ेआम खुलेआम शराब जो है यूपी से बिहार आ रही है और बिक रही है। नौजवान जो लड़के, पढ़ने वाले लड़के हैं, वो लड़के सूखे के नशे के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सरकार आँख मूंद के बस कह रही है कि नहीं शराबबंदी है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर शराबबंदी अगर लागू हो तो पूर्णतः लागू हो। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस देश में हर स्टेट में एक साथ शराबबंदी नहीं होगी, आपके अगल बगल सभी स्टेटों में शराब चालू है, आप एक राज्य में कैसे शराबबंदी लागू कर सकते हैं? या तो पूरा हर स्टेट में शराबबंदी करिए, शराब बनाना बंद करिए, बेचना बंद करिए, दोनों बंद करिए। विधायक जी, क्या लगता है खोल देना चाहिए शराब को? खोल देना चाहिए, नुकसान हो देखिए, रहा मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में बंद हो, पूरे देश में एक साथ शराबबंदी लागू हो। अगर नहीं लागू होती तो एक स्टेट में ये ढोंग रचने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये बैठ गया है कि बीजेपी के लोगों ने साजिश किया, शराबबंदी इसके बाद खुलवा देंगे, नीतीश कुमार को हटाने के बाद, नीतीश के जाने के बाद बिहार में शराब चालू हो जाएगी। अब क्या शराबबंदी के मसले पे नई सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़बरदस्ती जो है इस राज्य से उनकी विदाई की जा रही है और ज़बरदस्ती उनको बिहार से भेजा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार का राजनीतिक जो अंत बहुत दुखद है कि उनको जो है पद पर रहते हुए एनडीए के लोगों ने चुनाव के दौरान 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा के साथ चुनाव लड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 महीने नहीं हुए यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जबरिया उनको जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। विपक्ष के नेता यह भी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को उधर कोई दिक्कत है तो हम लोगों के साथ आए, सरकार बनाए, हम लोग समर्थन दे देंगे। अगर समर्थन चाहिए तो आपका भी साथ चाहिए उसमें, क्या आप भी तैयार बेशक होइएगा? विदाउट बीजेपी, विदाउट मतलब बीजेपी के इतर जरूरत होगी तो हम लोग साथ देंगे, साथ देंगे? बीजेपी से हट के। है। नीतीश को सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने शुरू से ही कहा है और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से स्पष्ट कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हर तरह से सहयोग देना है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए, अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए। नीतीश को सीएम की गद्दी पे बनाए रखने के लिए बीएसपी विधायक क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि विदाउट बीजेपी, बिल्कुल आप जब बीजेपी छोड़ के आइएगा तो विचार किया जाएगा, बेशक विचार किया जाएगा, साथ देंगे। एकदम बेशक विचार किया जाएगा, पार्टी का दिशा निर्देश जो मिलेगा। लेकिन विदाउट बीजेपी, आप बीजेपी को छोड़ के आइएगा। मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए पहले आप उनका साथ छोड़िए ना, सांप्रदायिक ताकतों का विचार किया जाएगा। जेडीयू के लोग चाहते हैं निशांत को सीएम बनाया जाए। अब तो उनकी पार्टी का जो है अपना, उनकी पार्टी का मसला है, इस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उनकी पार्टी में कौन उनके दल का नेता होगा, विधायक दल का नेता, उनकी पार्टी तय करेगी ना।